दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो कि देश की सबसे बड़ी अदालत है, एक मामले में कहा है कि हाई कोर्ट व ट्रायल कोर्ट भूल गए हैं कि सज़ा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, एक मामले में खंडपीठ ने कहा है कि सुनवाई का अवसर मिलना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, जो कि व्यक्ति के प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और देश के सारे हाई कोर्ट व ट्रायल कोर्ट को ये बातें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है और जब तक किसी आरोपी का आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक उसे जेल नहीं भेज सकते, उसे जमानत देनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो आप उसे जेल भेज सकते हैं, क्योंकि दौरान मुकदमा अगर वो बाइज्जत बरी हो जाता है तो इतने दिनों तक जेल में रहना उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। दोस्तों, कई सारे केस किसी से ईर्ष्या या दुश्मनी निकालने के लिए झूठे दर्ज करा दिए जाते हैं, जैसे दहेज का केस, घरेलू हिंसा जैसे केस, जिसमें पत्नी के पास दहेज मांगने जैसा कोई सबूत नहीं है और अगर कोई साक्ष्य सबूत नहीं है तो ऐसे मामलों में जमानत मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर किसी पे झूठा केस हुआ है और वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाता है और उसके पास ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिससे कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, तो नए कानून यानी BNSS के तहत ऐसा व्यक्ति 16 दिनों के भीतर डिस्चार्ज एप्लीकेशन देकर और अपने साक्ष्य सबूत कोर्ट में पेश करके ये साबित कर दे कि वो निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है या फिर झूठा केस कर दिया गया है, तो ऐसे में वो जमानत का हकदार है। और ऐसा आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट तथा निचली अदालतों को दिए हैं। दोस्तों, एक मामले में अपीलकर्ता नकली नोट बनाने और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के मामले में 4 सालों तक विचाराधीन कैदी के रूप में बंद था, जबकि उसके साथ वाले आरोपियों को जमानत मिल गई थी और इन 4 सालों में उसके ऊपर आरोप भी तय नहीं हुए थे। और जब 4 सालों में आरोप ही विरचित नहीं हुए हैं तो ऐसे में किसी आरोपी को कैद में रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हनन होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट इस सिद्धांत को भूल गए हैं। तो अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति की जमानत हाई कोर्ट और निचली अदालतें नहीं रोक सकते हैं और जमानत न देने से ऐसे व्यक्ति पर जिस पर अभी आरोप नहीं सिद्ध हुए हैं उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।